जब आप आसमान बैठ के देखते हैं, वाह यार थोड़ा कटा हुआ दिख रहा है हमको चंद्रमा, लेकिन दिख रहा है। रात की रानी की बात कर रहे हैं। हमारे रात की रानी कौन है? यही है, क्योंकि जब हम रात में बैठे रहते हैं तो चंद्रमा को देखते रहते हैं टुकुर टुकुर। कितना अच्छा है यार, यहाँ पर धब्बा उब्बा पड़ा हुआ है, कौन जाके मैं पेंट वेंट मार दिए हैं का। तो ये सोचते रहते हैं, तो हमारे लिए रात की रानी क्या है भाई? चंद्रमा ही। इसीलिए हम पृथ्वी पर बैठे हैं, टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। जो भी यहाँ पर उल्का पिंड गिरे हैं, जो गड्ढा बना हुआ है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसमें जा नहीं रहा है, तो वो धब्बा धब्बा टाइप दिख रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यार चांद में धब्बा है, चांद में दाग है, लेकिन चांद में कौनो दाग ना बा। चांद में बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया। क्या गड्ढा? जब दो लोगों के बीच में कोई ना कोई आएगा तभी बवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना आप समझ लीजिए। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया तो बवाल होगी। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। जानेंगे चंद्रमा में जैसे आपका न्यू मून हो गया, फुल मून हो गया, ब्लू मून हो गया, सुपर मून हो गया, ग्रहण क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100% चंद्रमा के बारे में पूछता है। चलिए हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में, ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, चंद्रमा से समझते हैं। पहले हम पृथ्वी को बनाते हैं। यह हो गई हमारी, क्या हो गई? पृथ्वी, हमारी जीवन दायिनी पृथ्वी हो गई। अब यहाँ पर है हमारा चंद्रमा। चंदा मामा दूर के पुए पकाए खीर के, ऐसे समथिंग है कोई। तो यह होगा चंद्रमा हमारा। अब देखिए चंद्रमा है ना, वो पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस प्रकार से आपका चक्कर लगा रहा है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है आपका चंद्रमा पृथ्वी का। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी के बड़े बाबूजी तो यहाँ बैठे हैं, सूर्य जी यहीं पर बैठे हैं, तो पृथ्वी के बड़े बाबूजी यहीं पर बैठे हैं। अब देखिए जो पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर लगाता है, चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा भी तो इनडायरेक्टली किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का ही चक्कर लगा रहा है। जब यह भी चक्कर लगाएगा तो चंद्रमा भी उसके साथ ही साथ चलेगा ना, तो इनडायरेक्टली जो चंद्रमा है वह सूर्य का चक्कर लगा रहा है। अब चंद्रमा के बारे में समझते हैं। चंद्रमा को हम पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रात की रानी इसको कहते हैं चंद्रमा को हम। तो पृथ्वी का जीवाश्म और रात की रानी किसको कहते हैं? तो चंद्रमा को कहते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा, पृथ्वी का जीवाश्म चंद्रमा, रात की रानी चंद्रमा। हम भोर का तारा नहीं कह रहे हैं शुक्र ग्रह को, भोर का तारा, सांझ का तारा, इसको मत ध्यान दीजिएगा। हम क्या कह रहे हैं? रात की रानी की बात कर रहे हैं। हमारे रात की रानी कौन है? यही है, क्योंकि जब हम रात में बैठे रहते हैं तो चंद्रमा को देखते रहते हैं टुकुर टुकुर। कितना अच्छा है यार, यहाँ पर धब्बा उब्बा पड़ा हुआ है, कौन जाके मैं पेंट वेंट मार दिए हैं का। तो ये सोचते रहते हैं, तो हमारे लिए रात की रानी क्या है भाई? चंद्रमा ही है हमारी। क्या? चंद्रमा ही है। तो रात की रानी कौन है? चंद्रमा है। अब देखिए समझते रहिए, चंद्रमा के अध्ययन को हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा यदि। अब चलिए समझते हैं, जैसे पृथ्वी पर हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, लेकिन चंद्रमा पर है तो चंद्रमा पर भाई कोई वायुमंडल नहीं है। अब जब वायुमंडल नहीं है ना, तो बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है। अब समझिए एक चीज़, अब यहाँ पर क्या है? बुध ग्रह है, फिर कौन सा है? शुक्र है। कौन? शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद कौन सा है? मंगल है। क्या? यह हो गया मंगल, यह हो गया आपका बृहस्पति। क्या? बृहस्पति। अब समझिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, और छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, करोड़ों की संख्या में क्षुद्र ग्रह यहाँ पर टहलते रहते हैं। ये मनमानी है, जहाँ मन कहे वहीं चला जाए। ये क्षुद्र ग्रह जो है ये मनमानी है, इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। जब इनका मन कहेगा घूमने चलने के लिए, कभी ये इधर घूमने निकल लेते हैं, कभी ये इधर घूमने निकल देते हैं। तो इनसे कोई मतलब नहीं है, मनमानी है, जहाँ मन कहे वहाँ चले जाएंगे। तो ये क्षुद्र ग्रह जो है ना, अब यह इनका मन कहाँ चलते हैं? आज पृथ्वी की ओर सैर करते हैं, पृथ्वी का हालचाल लेते हैं। तो पृथ्वी की ओर आते हैं, लेकिन पृथ्वी के पास वायुमंडल है यहाँ पर। तो पृथ्वी का वायुमंडल कहता है तुम यार इधर मत आओ, तुमको हम जला के मार देंगे। तो इसलिए कहता है तुम इधर निकल लो। तो इधर आते 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 यहाँ पर पहुंचे, चंद्रमा के पास पहुंच जाता है। तो चंद्रमा से कहता है, कहा चंद्रमा मामा जी आ जाए आपके पास। तो चंद्रमा कहते हैं आइए यार, हमारे पास कोनो वायुमंडल ना है, तुम्हें क्यों मना करे वाला ना आए। तो जो आपके क्षुद्र ग्रह है, जो उल्का पिंड है, वो आके धाए 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 चंद्रमा पे गिर जाते हैं। और जब गिरते हैं तो भाई साहब बड़ा बड़ा गड्ढा कर देते हैं। क्या? बड़ा बड़ा गड्ढा कर देते हैं। और उसी को कहते हैं, जब गड्ढा कर देंगे तो गड्ढा कर देते हैं, तो इसी प्रकार, इसी के कारण जब बड़े बड़े गड्ढा हो जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है ना वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो जो बड़े बड़े गड्ढा है उसमें सूर्य का प्रकाश जा नहीं पाता है। अब जा नहीं पाएगा तो जहाँ प्रकाश जाएगा वही चीज़ें हम देख सकते हैं। अब जहाँ प्रकाश नहीं जाएगा वह काला दिखेगा, वो हमें दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम पृथ्वी पर बैठे हैं, टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। जो भी यहाँ पर उल्का पिंड गिरे हैं, जो गड्ढा बना हुआ है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसमें जा नहीं रहा है, तो वो धब्बा धब्बा टाइप दिख रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यार चांद में धब्बा है, चांद में दाग है, लेकिन चांद में कौनो दाग ना बा। चांद में बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया। क्या गड्ढा? अब देखिए होंगे आप, पृथ्वी पर ही एक आपका उल्का पिंड गिरा है, जो भारत में गिरा है, लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। देख सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा कर दिया है, कितना बड़ा गड्ढा कर दिया है। तो लोनार झील बन गया, तो वो किससे बना? उल्का पिंड से ही बना है। तो उल्का पिंड के गिरने के कारण यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए, और उन गड्ढों को हम कहते हैं, जो उल्का पिंड से बनते हैं उनको हम कहते हैं क्रेटर। नोट करके रख लीजिएगा, जहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं उनको हम कहते हैं क्रेटर। और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जा नहीं पाता,
जिसके कारण वहाँ पर प्रकाश जाता नहीं, तो हम देख नहीं पाते हैं। और पृथ्वी पे बैठे हैं, कहते हैं यार चंद्रमा में दाग है, चंद्रमा में कोई दाग नहीं है। और आपको कभी भी शाम को बैठे होंगे, देखे होंगे कि चंद्रमा में ऐसा लग रहा है कोई दादी ऐसे थोड़ा टेढ़ करके बैठी हुई है, तो कोई नहीं, वही गढ़ा है आपका जो दिख नहीं रहा है, आपको धब्बा टाइप वही दिख रहा है। तो समझिए, अब चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर उल्कापिंड आकर धाएं धाएं गिर जाते हैं। अब मान लीजिए हमारा मन कहा चलते ही हम चंद्रमा पर सैर करें, चंद्रमा पर यहाँ पृथ्वी पर से उड़े पहुँचे चंद्रमा पर पहुँचने के बाद हमारा मन कह रहा है जैसे हम आपके यहाँ पर पृथ्वी पर पटाखे फोड़ रहे थे, वैसे ही हम चंद्रमा पर पटाखे फोड़ने का प्रयास करते हैं। तो पटाखा तो फोड़ेंगे, जो आवाज़ उत्पन्न होगी लेकिन किसी को सुनाई नहीं देगी, एटमॉस्फियर है ही नहीं, वहाँ के वायुमंडल में या जो वहाँ पर वातावरण है वहाँ पर कोई कण है नहीं, तो कैसे फैलेगा। तो यहाँ पर आवाज़ जो होती है चंद्रमा पर वो उत्पन्न होगी लेकिन आपको सुनाई नहीं देगी। अब पृथ्वी पर आप बैठ के देखते हैं, आकाश नीला नीला दिखता है, चंद्रमा पर बैठ के कुर्सी लगाकर बैठ के देखेंगे काला काला दिखाई दे, कौनो कुछ दिखा भी नहीं, वायुमंडल है नहीं, दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ से आपको आकाश काला दिखेगा, ध्वनि उत्पन्न होगी लेकिन सुनाई नहीं देगी। बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पर जो क्रेटर कहे जाते हैं, वह आपको दाग लगते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझिए जो पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी है, नोट करके लिख लीजिएगा, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है, नोट करके लिख लीजिएगा, 3,84,000 किलोमीटर है, 84,000 किलोमीटर इनकी औसत दूरी है, कभी घटती कभी बढ़ती रहती है, इतना समझ लीजिए। अब देखिए चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 3 सेकंड लगता है, क्या 1.3 सेकंड। अब आप जानते हैं 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। अब जो 84,000 है या इसको चलने में 3 सेकंड लग जाते हैं, क्या 3 सेकंड लग जाते हैं। तो 1.3 सेकंड में चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आ जाता है। सूर्य से हमारे पास प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। समझ सकते हैं कितनी स्पीड है आपके। चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आने में 1.3 सेकंड लगते हैं, मिनट ना ही कहते हैं, सेकंड लगते हैं। समझ गए यहाँ तक चीज़ें। अब इतना दूरी हो गया आपका। अब चीज़ें समझिए, यहाँ पर एक चीज़ होता है अपभू और एक होता है उपभू। समझिए क्या अपभू उपभू, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको मिटकाते हैं, जो सब बनाए हैं इसी में डिस्टरबेंस हो रहा है। समझिए ये हो गया हमारा पृथ्वी। अब पृथ्वी पर 2 चीज़ें हैं, एक अपभू है, अप मतलब देखिए लिखिए, इसको लिखिए, अप मतलब क्या होता है, ज़्यादा, मतलब दूरी पर, ज़्यादा दूरी पर। भू मतलब पृथ्वी। जब चंद्रमा पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर हो तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं, अप मतलब ज़्यादा, अप मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखिए यह हो गया चंद्रमा। जब चंद्रमा पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पर हो, क्या मैक्सिमम दूरी पर हो, तो उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, अपभू कहते हैं। क्या, जब मैक्सिमम दूरी पर हो चंद्रमा जो है वह पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पर हो तो उसको कहते हैं अपभू। भू मतलब पृथ्वी होता है, पृथ्वी से जब मैक्सिमम दूरी पर चंद्रमा हो तो उस स्थिति को हम अपभू कहते हैं। अब देखिए उपभू समझ लीजिए, क्या उपभू, उपभू क्या होता है, उप मतलब क्या होता है, कम, क्या होता है, कम। तो अभू मतलब पृथ्वी, जो पृथ्वी से कम दूरी पर चंद्रमा स्थित हो उस स्थिति को हम उपभू कहते हैं। अब देखिए चंद्रमा हमारा यहाँ आ गया, यहाँ बहुत दूरी है, यहाँ कम दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, तो यहाँ पर मिनिमम दूरी है, क्या मिनिमम दूरी है आपकी। तो जो इस स्थिति को क्या कहते हैं, उपभू कहते हैं। और उपभू के समय जब आप, अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे ये हमारा मार्कर है, मार्कर को जितना पास लेकर आएंगे उतनी चीज़ें हमें अच्छे से दिखेंगी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग दिखेगा। अब जितने दूर करेंगे उतनी मार्कर कम चीजें दिखेंगी। तो उसी प्रकार से अब देखिए चंद्रमा इतना दूर है, अब हम यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, चंद्रमा का थोड़ा थोड़ा भाग हमको दिखाई दे रहा है। अब जैसे हमारे पास आ जाएगा तो इसका इतना सेक्शन हमको दिखने लगेगा, क्या इतना सेक्शन दिखने लगेगा। तो क्या होता है, जब उपभू के समय चंद्रमा का हमको 59% भाग दिखता है, क्या 59% भाग दिखता है, लगभग 60% चंद्रमा का भाग हमें उपभू के समय दिखता है। और इसी को कहते हैं सुपर मून। क्या कहते हैं, सुपर मून, क्या सुपर मून कहते हैं। जब चंद्रमा जो है हमारे करीब बहुत ज़्यादा आ जाता है तब उसका 59% भाग दिखने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। अब समझ गए यहाँ तक चीज़ें। ये देखिए अपभू को हम एपीग्यू कहते हैं, क्या एपीग्यू, इंग्लिश में एपीग्यू कहते हैं, इसको हम पेरीग्यू कहते हैं, क्या पेरीग्यू कहते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें हमें आशा है आपको समझ में आ गई होंगी। जब मिनिमम दूरी पर है तो उपभू, उस समय चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। जिस हम ये चंद्रमा जो दिख रहा है इसको हम सुपर मून कहते हैं। अरे भाई साहब, सुपरमैन जैसे आप देखते हैं इतना तेज आने की तरह उड़ता है, तो उसी प्रकार से हमें चंद्रमा भी एकदम आने की तरह दिखाई देगा। अरे यार इतना बड़ा, तब उस समय क्या होता है, जाते हैं आपको ये 4 बजेगा ना, 4 बजे मतलब शाम के टाइम ही आपको बड़ा सा चंद्रमा दिखने लगेगा। क्या बड़ा चंद्रमा दिखने लगेगा, आप कभी इमेजिन किए होंगे, कभी देखे होंगे तो आपको आभास हो रहा होगा। बड़ा सा 4 बजे या 5 बजे के बीच में मतलब
ही दिखने लगता है, तो वह शाम रात भर पूरा रहता है। वह जो चंद्रमा होता है उसको हम सुपर मून कहते हैं। अब चलिए समझते हैं हम चंद्रमा की कलाएं समझते हैं। चंद्रमा कई कला करता है भाई साहब, चंद्रमा बहुत खतरनाक है। जैसे आपकी कला है, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा की भी कला है, वह कुछ भी कर सकता है, उसका मन। तो अब चलिए समझते हैं चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा किस किस प्रकार की कला करता है, कई कला करता है। अब इसमें आता है अमावस्या आता है, पूर्णिमा आता है, शुक्ल पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष आता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मिनटों में समझ में आएगा। अब देखिए ऊपर क्या हो गया, हमारे हो गए सूर्य बाबा, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इनके बारे में कभी आगे पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। यह हो गई हमारी क्या हो गई पृथ्वी, क्या हो गई पृथ्वी। अब देखिए यहाँ पर है क्या, चंद्रमा है, क्या चंद्रमा है। अब देखिए चंद्रमा है, इसकी कला समझते हैं क्या चंद्रमा। अब देखिए जो प्रकाश है वो किस प्रकार से चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है कि नहीं, एक सीधी रेखा में चलता है, वो टेढ़े मेढ़े नहीं चलता है। आप इतना जानते हैं प्रकाश के बारे में। अब एक चीज़ बताइए, जब यहाँ से सूर्य से प्रकाश चलेगा, क्या सूर्य से प्रकाश चलेगा यहाँ पर, तो हमें आप यह चीज़ बताइए, जहाँ पर प्रकाश पड़ता है वही चीज़ें हमें दिखाई देती हैं क्या, हमें वही चीज़ें दिखाई देती हैं। अब प्रकाश कहाँ पर पड़ेगा, चंद्रमा के आधे भाग पर पड़ेगा कि नहीं, तो आधा वाला सेक्शन है यह जो है चंद्रमा के भाग पर पड़ेगा। तो हम बैठे किधर हैं, देखिए इधर प्रकाश है, तो यह वाली चीज़ें आपको कहीं और से देखेंगे दिखाई देगा। लेकिन जब हम पृथ्वी पर बैठे हैं, इसे ऊपर से देखेंगे तो ये नीचे वाला चंद्रमा का सेक्शन है, क्या हमें दिखाई देगा, तो नहीं दिखाई देगा। तो नहीं दिखाई देता है, जब ऐसा होता है तो इसे कहते हैं अमावस्या, क्या अनहरिया कहते हैं, क्या अमावस्या को अनहरिया कहते हैं अंधेरा आ गया, क्या किलवीस, अंधेरा आ गया। तो देखिए जब आपका पृथ्वी से चंद्रमा न दिखे तो उस स्थिति में क्या कहते हैं हम, अमावस्या अनहरिया कहते हैं, गांव की भाषा में क्या कहते हैं, अनहरिया। और इसी को कहते हैं हम न्यू मून कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं, क्या न्यू मून कहते हैं। तो समझ गया, देखिए आपका अमावस्या कब लगता है, जब हम पृथ्वी पर बैठे हैं, चंद्रमा नहीं दिख रहा है, तो उस स्थिति को कहते हैं अमावस्या अनहरिया आई वो गाँव की भाषा में, अनहरिया भाई साहब। तो उसी समय क्या होते हैं, जो भी आपके चुड़ैन उड़ैन होते हैं, जो भूत होते हैं, उसी समय चलते हैं, तो जानते हैं ना। तो आपका क्या हो गया, आपका अनहरिया हो गया, क्या अनहरिया। अब देखिए हमें यह वाला सेक्शन नहीं दिख रहा है, जो हम सफ़ेद किए हैं, सफ़ेद वाला पृथ्वी से नहीं दिख रहा है, तो आ गया अनहरिया। अब देखिए जो चंद्रमा है वो भी तो नाच रहा है, धीरे धीरे अब नाच रहा है। अब पहुंचा हमारा चंद्रमा यहाँ पर, क्या यहाँ पर पहुंचा। अब देखिए धीरे धीरे, अब देखिए सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से यहाँ पर पड़ेगा, इस प्रकार से पड़ेगा, तो हमें यह वाला सेक्शन दिखेगा कि नहीं चंद्रमा का। तो जो हम यहाँ पर बैठे हैं, या हमारा भाई साहब मोहनचवा बैठा है, यहाँ से देख रहा है, तो इस यह वाला सेक्शन दिखेगा कि नहीं। तो आप कभी कभी देखे होंगे चंद्रमा का इस प्रकार से भाग दिखता है कि नहीं, जब आप आसमान बैठ के देखते हैं, वाह यार थोड़ा कटा हुआ दिख रहा है हमको चंद्रमा, लेकिन दिख रहा है, तो दिखता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से इसकी कला है। अब आगे जैसे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अब इसका थोड़ा भाग ज़्यादा, अब यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्या यहाँ तक दिखने लगेगा, क्या जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो हमें चंद्रमा से यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ से क्या दिखने लगेगा, इस प्रकार का थोड़ा बड़ा भाग दिखेगा, क्या थोड़ा बड़ा भाग दिखेगा। फिर जैसे ही यहाँ पर आएगा, तो हमें क्या दिखेगा, और ज़्यादा दिखेगा। अब फिर जैसे ही यहाँ पर आएगा, तो हमको क्या दिखेगा, पूरा इसका इतना भाग लगभग से दिखने लगेगा जहाँ पर प्रकाश है। अब आप कह रहे होंगे यार बिचौवा में तो पृथ्वी आ गया, ना ना ना, एक चीज़ समझे, जो पृथ्वी है और चंद्रमा है ये दोनों 5 डिग्री के अंतर पर हैं। जैसे यहाँ पर पृथ्वी है ना, चंद्रमा यहाँ पर है, क्या ये चंद्रमा हो गया, यह पृथ्वी हो गया, तो 5 डिग्री का अंतर है इनके बीच में, क्या जो आपका इनका तल है ना, तल के बीच में 5 डिग्री का अंतर है। यदि पृथ्वी ऊपर है तो चंद्रमा नीचे है, पृथ्वी नीचे है तो चंद्रमा ऊपर है, तो 5 डिग्री का अंतर है। तो नीचे से प्रकाश औबई करे, तो जब प्रकाशवा आएगा, नीचे से प्रकाश आ गया, तो हमको यह वाला सेक्शन तो दिखे करेगा पृथ्वी से बैठकर। तो अब इस स्थिति को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को आप देखते होंगे, पूरा जो चंद्रमा है भपक के दिखता है, पूरा गोलाई में पूरा बढ़ता रहता है एकदम आग की तरह। ये आपका पूर्णिमा, क्या हो गया, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा हो गया। देखिए पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्रमा साफ तौर से चमकता हुआ भपकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं है, ये जो सूर्य का प्रकाश है उसी को रिफ्लेक्ट करता है, उसी का रिफ्लेक्ट करने के कारण हम चंद्रमा को पृथ्वी पर से बैठकर देख लेते हैं। चंद्रमा के पास कोई ऊर्जा उष्मा नहीं है, इतना जानते रहिए आप, नहीं तो कहेंगे बतावत है, नहीं तो कैसे यहाँ चमकत भपकता, कैसे चमकत भपकत बा, तो भाई साहब प्रकाश नहीं है, जो सूर्य का प्रकाश है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है बस। तो समझ गए। तो इसको कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन टोटल जो आपका चांद है वो दिखता है, क्या दिखता है। अब इसको कहते हैं अजोरिया कहते हैं, गांव की भाषा में अजोरिया कहते हैं, और फुल इसको इंग्लिश में फुल मून कहते हैं, क्या फुल मून। हमें पूरा जो
पूरा फुल मून है वो दिख रहा है हमको, तो इसको कहते हैं अजूरिया आ गया। क्या? अजूरिया आ गया। तो पूर्णिमा समझ गए। अमावस्या, अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखबे नहीं करेगा, पता ही नहीं कहाँ गुम हो गया, पूरा अंधेरा किलविस, अंधेरा कायम रहेगा। तो इस प्रकार से हो जाता है। और पूर्णिमा के दिन आपका अंधेरा जो है वो गायब हो जाता है, पूरा प्रकाश अजूरिया हो जाता है। अब देखिए फिर ये आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर हमारा चंद्रमा आएगा। तो चंद्रमा का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पर पड़ेगा, तो हमें यह वाला सेक्शन देखेगा। हमारा मंगरुआ बैठा है यहाँ पर देखेगा, तो भाई साहब इतना वाला सेक्शन आपको दिखेगा चंद्रमा का। फिर आगे हमारी चंद्रमा बढ़ेगा, चंद्रमा का हमारा यह वाला भाग दिखेगा। क्या? यह वाला भाग दिखेगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या होगा, यह वाला सेक्शन हमें दिखेगा चंद्रमा का पृथ्वी पर से बैठकर। अब देखिए जैसे जैसे जाएंगे फिर यह वाली स्थिति बनेगी, फिर यहाँ पर प्रकाश पड़ने लगेगा, यहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ेगा इस सेक्शन में, तो पृथ्वी से हमें क्या दिखाई देगा, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, तो उसको कहते हैं अनहरिया। क्या कहते हैं? अनहरिया। तो यहाँ तक आप चीजें समझ गए होंगे क्या है चंद्रमा की कला है। जैसे जैसे बढ़ेगा थोड़ा भाग दिखेगा यहाँ पर, थोड़ा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद इसका 59% भाग यहाँ पर हमें दिखने लगता है पूर्णिमा को। क्या? पूर्णिमा को हमें चंद्रमा का 59% आपका भाग दिखने लगता है। समझ गए? तो इसी को हम कहते हैं सुपर मून। तो यह हो गया हमारा क्या, आपका यह हो गया न्यू मून, जो अमावस्या के दिन लगता है न्यू मून। यह हो गया फुल मून। क्या हो गया? फुल मून हो गया। यहाँ तक चीज़ें समझ गए हैं। सुपर मून भी समझ गए आप चीज़ें, बचा है ब्लू मून, उसको भी समझा देते हैं आपको। तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए, ये चंद्रमा की कला है। अब देखिए, अब जब यहाँ पर हमारा चंद्रमा है ये ऐसे 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 यहाँ तक तो पहुँच रहा है, तो यहाँ पर क्या था, अमावस्या था। तो अमावस्या से जब यह हमारा चंद्रमा है ना, जब पूर्णिमा तक पहुँचेगा, तो इस समय को जो यह एरिया है इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या आप शुक्ल पक्ष के बारे में सुने होंगे? जब पंडित आते हैं, जब मंत्र वंत्र फूकते हैं, तो आपको शुक्ल पक्ष, उसमें आपको नाम भी सुनाई देता है। और जैसे आप संविधान की यदि प्रस्तावना पढ़े होंगे, तो उसमें लिखा गया है 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है। पढ़े होंगे तो समझ रहे हैं। तो शुक्ल पक्ष यहाँ पर आया कि नहीं, आप समझ गए। तो अमावस्या से जब पूर्णिमा की तरफ चंद्रमा चलता है, तो उस समय को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा से जो हमारा पूर्णिमा से इधर चलेगा, जो हमारा चंद्रमा धीरे धीरे पहुंचेगा यहाँ पर अमावस्या की तरफ, तो इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। क्योंकि जो हमारा चंद्रमा है अजूरिया से अनहरिया की तरफ, मतलब आपका अंधेरे की तरफ जा रहा है, तो जो कृष्ण थे वो श्यामले थे, तो इसलिए कृष्ण पक्ष इसको कहते हैं। क्या? कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो यहाँ तक चीजें आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो शुक्ल पक्ष होता है वो भी 14 दिन का होता है। क्या? 14 दिन का होता है। और जो कृष्ण पक्ष होता है वह भी 14 दिन का होता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो आपका महीने का तारीख है जो 28 महीना का होता है। क्या? 14 कितना होता है? 28 29 का महीना होता है हिंदू धर्म के अनुसार। और मुस्लिम धर्म के अनुसार जो आपका हिजरी संवत है वो भी इसी ऐसे ही होता है। तो और जो आप देखिए अब इसमें हम किसका फॉलो कर रहे हैं, अंग्रेजों का ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, जो 30-31 का महीना है। तो इसमें क्या है, देखिए आप जो हिंदू धर्म के अनुसार है, जो आपका शक संवत है वो 28-29 का महीना होता है। तो इस प्रकार से बहुत चीजें बदलती है, कैलेंडर हम बात नहीं करेंगे। तो शुक्ल पक्ष आपका कितना दिन का होता है? 14 दिन का। और जो आपका कृष्ण पक्ष होता है वो भी 14 दिन का होता है। अब देखिए एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या आने में कितना समय लग रहा है, 14 इधर 14 इधर। तो एक अमावस्या से ये दूसरी अमावस्या आने में 28 दिन का समय लगता है। और एक पूर्णिमा से और दूसरी की पूर्णिमा आने में तो 28 दिन का समय लगता है। समझ गया तक चीजें। शुक्ल पक्ष किसको कहते हैं? जब हम अनहरिया से अजूरिया की तरफ आए उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, और जो अजूरिया से अनहरिया की तरफ जाए उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष कहते हैं। यहाँ तक चीजें समझ गए आप, शुक्ल पक्ष और आपका कृष्ण पक्ष। अमावस्या के टाइम ही सूर्य ग्रहण लगता है, लेकिन तभी लगेगा जब ये एक सीध में आ जाएंगे 5 डिग्री के ऊपर नीचे, जब ऐसे बराबर में आ जाएंगे तो आपका सूर्य ग्रहण लग जाएगा। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जो आपका चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के टाइम लगता है, जब दोनों 5 डिग्री के ऊपर नीचे हैं, जब बराबर लेवल पे आ जाएंगे तब आपका चंद्र ग्रहण लग जाएगा। इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब समझते हैं चंद्रमा के बारे में और चीज़ें। यहाँ पर चंद्रमा है, तो अब इसको हम मिटकाते नहीं, यहीं पर बताते हैं। तो यह हो गया चंद्रमा। चंद्रमा पर क्या है? बड़े बड़े गड्ढे हैं। क्या? बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो चंद्रमा पर सबसे पहले आपका 1969 में नासा ने क्या भेजा था? अपोलो यान भेजा था, जिसमें आदमी बैठ कर गए थे, 2 आदमी बैठ कर गए थे। एक नील आर्मस्ट्रांग थे, एक एडविन एंडरलिन थे। क्या? 2 लोग थे। तो 1969 में नासा ने अपोलो यान के तहत, क्या अपोलो यान इनका था, अपोलो यान के तहत 2 लोगों को भेजा था, एक नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्डरलिन थे। यह दोनों गए थे, यहाँ पर चंद्रमा पर कदम रखे थे। क्या? चंद्रमा पर कदम रखे थे। और जहाँ पर चंद्रमा पर कदम रखे थे उस एरिया को मान लीजिए यह हमारे जो क्या कहते हैं एडविन एल्डरलिन और नील आर्मस्ट्रांग का, यह हमारा अपोलो यान आ रहा है आने की तरह। आते 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 यहाँ पर पहुंचा, धाए दे उतरा। फिर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग अपने पैर यहाँ पर रख दिए, और जहाँ पर ये लोग उतरे थे उस एरिया को कहते हैं सी ऑफ टैरेक्टिकुली। क्या? सी ऑफ तारा क्वालिटी कहते हैं। क्या? तारा क्वालिटी कहते हैं, जिसे कहते हैं शांति का सागर। क्या? शांति का सागर कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। जहां पर नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्डरलिन जहां पर उतरे थे अपोलो यान के द्वारा, उस स्थान को हम सी ऑफ तारा क्वालिटी कहते हैं, जिसको शांति का सागर कहते हैं। समझ गए? यहाँ 1969 में नासा ने यहाँ पर भेजा था।
अब देखिए हर जगह तो भाई जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर कहीं आपका ऊंच है, कहीं पर खाल है और कहीं पर समतल मैदान है, तो उसी प्रकार से चंद्रमा पर भी समतल मैदान है। तो समतल जो चंद्रमा पर सबसे बड़ा समतल मैदान है वह है मारिया का मैदान। इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारिया का मैदान जो है वह चंद्रमा पर स्थित है। जो मैदान है, क्या मैदान है, वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ नहीं, एकदम लेबल है। तो मारिया का मैदान कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है, जहाँ पर समझ लीजिए वहाँ की भाई जमीन भी बिकाऊ हो गई है, सब जमीन अपना लिखवा ले रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना। तो मारिया का मैदान चंद्रमा पर है। तारा ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं? शांति का सागर, जहाँ पर अपोलो यान उतरा था। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पैर ऐसे रखा था। हाँ, चंद्रमा पहुँच गए, क्या फील है यहाँ पर यार। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। लेकिन जब ऊपर देखा था काला काला दिखाता नहीं, और चल रहा था एडविन एंडरलिन के, एडविन एंडरलिन बाहरवा आवा, हे एडविन एंडरलिन बाहरवा आवा, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तो भाई वहाँ आवाज़ उत्पन्न हो रही है लेकिन सुनाई थोड़ी ना दे रही है। तो भाई जब माइक्रोफोन लगा रहे हैं तो उसे बुला रहे हैं, तब आए ना दोनों जने घूमें टहरें, खाना वाना बनाए पियन, थोड़ा दारू लेके मारें, चस्का लेन, उसके बाद घूमें टहरें, फिर उसके बाद बैठ के चला आ रहे हैं, नीचे आ गए ना अपन फिर। तो समझ गए ना। तो नासा ने यह भेजा था। अब बात करते हैं, यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब यहाँ तक आप चंद्रमा की कलाएँ समझ गए, अमावस्या समझ गए, पूर्णिमा समझ गए, और सुपर मून और आपका क्या होता है न्यू मून, और आपका क्या होता है फुल मून क्या होता है यह समझिए। अब चलिए समझते हैं हम क्या कहते हैं आपका ब्लू मून समझते हैं क्या ब्लू मून। अब ब्लू मून क्या होता है नोट करके रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लू मून कुछ नहीं है, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए उसे हम ब्लू मून कहते हैं। क्या? जब एक ही महीने में क्या आ जाए, 2 पूर्णिमा आ जाए। पहली पूर्णिमा होगी, जो पहला चंद्रमा आएगा उसको तो पहली पूर्णिमा को हम पूर्णिमा कहेंगे, उस पूर्णिमा को। लेकिन जो सेकंड वाली पूर्णिमा बनेगी, सेकंड वाला पूर्णिमा होगा, उस जो चंद्रमा होगा उसको हम ब्लू मून कहेंगे। क्या? ब्लू मून कहेंगे, और कुछ नहीं है आपको। क्या? ब्लू मून कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारा महीना है जनवरी का, 1 जनवरी को यहाँ पर पूर्णिमा हो गया। क्या? 1 जनवरी को पूर्णिमा हो गया, फिर यह जाएगा धीरे धीरे। तो 15 तारीख को क्या होगा, यहाँ पर अमावस्या होगी। क्या? अमावस्या होगी। फिर आप 15 में 14 जोड़ी तो आएगा 29। क्या? तो 29 जनवरी को फिर क्या आ गया? पूर्णिमा आ गया। क्या? फिर पूर्णिमा आ गया कि नहीं यहाँ पर? तो पूर्णिमा आ गया। तो पहली जो पूर्णिमा होगी उसको पूर्णिमा कहेंगे, लेकिन जो 29 तारीख वाली पूर्णिमा होगी उसको हम क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। तो ब्लू मून कुछ नहीं है, एक ही महीने के अंदर यदि 2 पूर्णिमा पड़ती है तो पहली पूर्णिमा को हम पूर्णिमा कहेंगे, जो सेकंड वाली पूर्णिमा होगी उस चांद को हम क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लू मून। समझ गए। ऐसी स्थिति एक बार बनी थी। ऐसी स्थिति कब बनी थी? तो 2 अगस्त 2012 को एक बार पूर्णिमा लगा, फिर 29 अगस्त 2012 को ऐसी स्थिति बनी थी। तो एक ही महीने में देखिए, अगस्त के महीने में 2 तारीख को बना, फिर 29 तारीख को। तो 29 तारीख वाला ब्लू मून था और 2 तारीख वाला क्या था? आपका पूर्णिमा था। समझ गए। और चंद्रमा पर सबसे पहला जीव भेजा जाने वाला मतलब कुत्ता भेजा गया था जिसका नाम लाइका था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। समझ यहाँ तक चीजें। तो लाइका भेजा गया था। ब्लू मून भी समझ गए, सुपर मून, न्यू मून, फुल मून, मून सब सुन गए, आप सब समझ गए। अब चलिए आगे बात करते हैं, इक्लिप्स के बारे में बात करते हैं, ग्रहण के बारे में बात करते हैं। ग्रहण क्या होता है इसको सब मिटकाते हैं, इसके बाद बात करते हैं। ये अब बात करते हैं हम ग्रहण के बारे में बात करते हैं, इक्लिप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आप कभी सुने होंगे कि भाई साहब उनके जीवन में एकदम ग्रहण लग गया है, मतलब उनके जीवन में समस्या ही समस्या है, वो जिंदगी अपनी सही से अपनी ज़िंदगी सही से नहीं जी पा रहे हैं। और जैसे ग्रहण का मतलब एक और प्रकार समझिए, जैसे आप कहीं गए थे, आपको कोई पसंद आ गया, घूमने गए थे, कहीं पसंद आ गया, अब उसको फॉलो करने लगे बाइक से, धोई बाइक से फॉलो करने लगे। वो कभी इस गली से जा रहा है, कभी उस गली से जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। आप देख रहे हैं हाँ भाई साहब इधर जा रहा है, लेकिन तब तक बीच में कोई आ गया। अब आपको दिखने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो वही चीज़ होता है, ग्रहण हो जाता है। जिस चीज़ को देखने में आपको समस्या हो जाएगी वह उसका ग्रहण हो जाएगा। जैसे आप जा रहे थे, अब यह इसको फॉलो कर रहा था, रेड वाला ब्लैक को फॉलो कर रहा था, बीच में तब तक कहीं टपक गया, तो अब जो ब्लैक वाला वो रेड वाले को देख नहीं पा रहा है, तो यह बीच में जो आ गया जिसको नहीं देख पा रहे हैं वही ग्रहण लग गया। तो रेड वाले का क्या आ गया? ग्रहण लग गया। अब जैसे अब ये रेड वाला ब्लैक को फॉलो कर रहा था और कोई बीच में आ गया तो ब्लैक वाले का ग्रहण लग गया। तो इसी प्रकार से आप फॉलो कर रहे थे तो भाई साहब क्या लग गया? ग्रहण लग गया। उनके जो आपस में देख रहे हैं, बीच में कोई आ गया वह हट जाएगा तो ग्रहण भाई साहब हट जाएगा। समझ गया तक चीज़ें। तो अब समझते हैं ग्रहण के बारे में। सबसे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, सीजीवी क्या होती है। सीजीवी एक स्थिति है, उसको समझ लेते हैं। ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाए उसको कहते हैं सीजीवी। लेकिन एक और स्थिति है, देखिए यह हो गया हमारा सन, हो गया सन, बहुत खतरनाक आदमी है। यह हो गया चंद्रमा, छोटू मोटू चंद्रमा हो गया। यह हो गया हमारा पृथ्वी, हो गया क्या? पृथ्वी हो गया। अब देखिए सीजीवी क्या है? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधे में आ जाए, और लेकिन जो देखिए चंद्रमा का और पृथ्वी का जो स्तर है, जो तल है, वो 5 डिग्री ऊपर नीचे है। अब देखिए इनके बीच में क्या अंतर है? 5 डिग्री का ऊपर नीचे है, या 5 डिग्री ऊपर नीचे, इसीलिए एक सीध में आ जाए तब उस स्थिति को सीजीवी कहते हैं। क्या सीजीवी कहते हैं? अब यदि जो 5 डिग्री का इनके बीच अंतर है या 0 डिग्री हो जाए, ऐसे ऊपर मतलब 0 डिग्री हो जाए, तब लग जाएगा ग्रहण। बीच में कौन आ जाएगा? यह तो यह या तो यह आ जाएंगे तो लग जाएगा आपको ग्रहण। सीजीवी समझ गए? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में हो, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के जो तलों का बीच का अंतर है वो 5 डिग्री रहे,
है तब सीजीवी होगा। अब समझिए ग्रहण समझते हैं क्या। सीजीवी तो आपको समझ में आ गया। ग्रहण में क्या होगा, जो 5 डिग्री का अंतर है वो खत्म होकर 0 डिग्री हो जाएगा, बस आपको ग्रहण लग जाएगा। अब चलिए सबसे पहले सौर ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण समझते हैं क्या। सूर्य ग्रहण इसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स कहते हैं क्या, सोलर इक्लिप्स कहते हैं। अब सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के बीच जो तलों का अंतर है वो 0 डिग्री हो जाता है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो जिससे हम तो बैठे हैं पृथ्वी पर, अब हम सूर्य को देखते रहते हैं, टुकुर 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 को निहारते रहते हैं, लेकिन दिख में नहीं करता है। कहते हैं कहाँ गायब हो गया यार, दिखाई नहीं रहा है। तो तक बीचों में चंद्रमा आए बना, तो इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो हमें जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा, हम पृथ्वी पर बैठे हैं, तो सूर्य हमें दिखेगा नहीं, जब दिखेगा नहीं चीजें तो हो गया सूर्य ग्रहण लग गया। अब देखिए सूर्य में तो भाई साहब प्रकाश अपार है क्या, प्रकाश ऊर्जा अपार है। तो यहाँ से इसकी जो फ्लेयर निकलती रहती है क्या, फ्लेयर निकलती रहती हैं, तो यह भी क्या होती है, चंद्रमा को तो पास कर ही जाएंगी, जो इसकी फ्लेयर निकलती रहती है तो यह भी कुछ कुछ आकर पृथ्वी पर आ जाती हैं। भले आपको पूरा सूर्य नहीं दिखेगा, लेकिन जो ऊपर का जो कोरोना वाला भाग है, इसको किरीट कहते हैं क्या, कोरोना या किरीट कहते हैं, यह वाला भाग पृथ्वी पर कुछ कुछ दिखाई देता है, जिसमें सबसे खतरनाक यूवी रेज होती हैं, एक्स रे, वाई रे, गामा रे होती हैं, जो सबसे खतरनाक होती हैं। आप सुने होंगे सूर्य ग्रहण के समय जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको घर के अंदर रखा जाता है, और जो भी आपके जो प्रेग्नेंट पशु होते हैं उनको साथ फेरा या मतलब गोठा जाता है। आप सुने होंगे कि नहीं, ये सब गांव में आप जानते होंगे। अब देखिए क्या होता है कि जो इसमें खतरनाक यूवी रेज निकलती है, जिसमें एक्स रे होती है खतरनाक, या क्या करती है, जो आपका मान लीजिए जो प्रेग्नेंट महिला उसके अंदर बच्चा है बहुत कोमल है, तो उसको हानि पहुंचा सकती हैं। तो इसीलिए कहते हैं घर के अंदर रहा जाए। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, समझिए अमावस्या के दिन लगता है, हमने आपको बताया है। जब अमावस्या कब लगेगा, देखिए सूर्य का प्रकाश सीधे इस पर पड़ रहा है क्या, इस वाले सेक्शन पड़ रहा है, सफेद वाले पर तो पड़ नहीं रहा है। जहाँ पर सूर्य पर प्रकाश पड़ेगा वही दिखाई देगा। तो हम पृथ्वी पर बैठे हैं, यहाँ हमें दिखाई देता है काला काला, तो दिखाई नहीं देता। तो अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। इतना जान गए आप। अब चलिए समझते हैं हम चंद्र ग्रहण के बारे में समझते हैं। अब जो चंद्रमा है ना, यहाँ से उठ के दौड़ते 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 यहाँ पहुँच जाएगा क्या, यहाँ पहुँच जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पर पहुँच गया। अब क्या हुआ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया, पृथ्वी आ गया। जब दो लोगों के बीच में कोई ना कोई आएगा तभी बवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा, इतना आप समझ लीजिए। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया तो बवाल हो गया भाई साहब। अब लग गया चंद्र ग्रहण। अब क्या होगा, जो सूर्य की किरणें हैं सीधे कहाँ पर पहुँच रही हैं, पृथ्वी पर पहुंच रही हैं। अब जहाँ पर पहुंचेंगी वही चीज़ हमें दिखेगी। अब यहाँ तो पहुंच पा नहीं रही है क्या, पहुंच पा नहीं रही है। हमने आपको पूर्णिमा वाले में बताया था, देखिए जब इन दोनों के बीच में 5 डिग्री का अंतर होता है तो जो प्रकाश है नीचे से पहुंच जाता है, तो हचाक से हमें यह वाला सेक्शन दिख जाता है चंद्रमा का। लेकिन जब आपका चंद्र ग्रहण होगा तो वह क्या होगा, वह आ जाएगा, दोनों लेवल पर आ जाएंगे, 0 डिग्री का अंतर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश यहीं तक रह जाएगा क्या, यहीं तक रह जाएगा। चंद्रमा, हम पृथ्वी पर बैठे टुकुर टुकुर टुकुर, चंद्रमा दिखते ही नहीं रहा है क्या, दिख ही नहीं रहा है, तो हम करें तो करें क्या। तो यही होता है। अब देखिए सूर्य के प्रकाश में तो भाई साहब 7 रंग है क्या, 7 रंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, लाल की है। तो लाल ना इस साइड ये कुपचिया के इधर ये से निकल के पहुंच जाते हैं, चंद्रमा के लिए पहुंच जाता है क्या, चंद्रमा के लिए पहुंच जाता है। तो क्या होती है, लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो ज़्यादा होती है, और जब लाल यहाँ पर पहुंचेगा कलर, तो जो चंद्रमा है वो लाल लाल दिखाई देने लगता है चंद्र ग्रहण के समय। क्या, चंद्र ग्रहण के समय लाल लाल दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं रेड मून कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड मून कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण के समय हमें कौन सा मून दिखाई देता है, रेड मून दिखाई देता है, क्या जो लाल लाल दिखाई देने लगता है। समझ गया चीज़ें। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, आप बता दिए हम आपको, पूर्णिमा के दिन लगता है। समझ गया तक चीज़ें। और सीजीवी भी समझ गए, सूर्य ग्रहण भी समझ गए। सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है, और चंद्रमा और सूर्य के बीच में यदि पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, और जो आपका सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या के दिन लगता है। इतना चीज़ें आप समझ गए, और चंद्रमा पर भी है। तो चंद्रमा के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया, आप यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे, हमें आशा है। अब चंद्रमा पर देखिए जो आपका सबसे बड़ा मैदान है, यहाँ पर आपको बताया मारिया का मैदान है। सबसे पहले कौन भेजा गया था यहाँ पर, तो आपको कुतिया भेजी गई, जिसका नाम लाइका था। हमने आपको बताया सूर्य पर जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा का दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। आप सोच सकते हैं यहाँ पृथ्वी पर भाई साहब 37 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। तो तब पर भी लोग उमस जाते हैं गर्मियों में खतरनाक तरीके से, मतलब रह नहीं पाते हैं, बाहर जा नहीं पाते हैं, स्किन जलने लगती है। अब यहाँ पर देखिए जाएंगे तो कैसे रहेंगे, और रात का तापमान तो और खतरनाक 180 डिग्री सेल्सियस, और बवाल हो जाए। तो इसीलिए जब रात में आप देखते हैं सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश जो है ना वो चंद्रमा रिफ्लेक्ट करता है। तो जब यहाँ पर 180 डिग्री का जो सेल्सियस का तापमान है वो रिफ्लेक्ट करता है, तभी हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। आप सूर्य बल्ब लिखे होंगे, जो पीला कलर का बलता है, जो पीला कलर का बरता है, देख सकते हैं जब उसमें करंट आता है तो वो कितना तेज चमकने लगता है, चमकता है तभी हमें प्रकाश दिखाई देता है। समझ गए। तो इसीलिए कितना खतरनाक वहाँ उसमें हीट होती है। हर एक चीज़ हमने आपको बता दी है, सीजीवी बता दी है, ब्लू मून, सुपर मून, न्यू मून, फुल मून, रेड मून, जितने भी मून है हमने आपको सब कुछ बता दिया। हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में इसीगा हाँ हमें समझ में आ गया, ताकि हमें खुशी हो सके। चलिए आगे हम मिलेंगे आपसे सूर्य के बारे में लेकर टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।